देखिएगा, लास्ट क्लास में हम वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और वेक्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी किया था आपकी बुक का 4.1 का। जो आपकी बुक का जो एक न्यूमेरिकल है 4.2, ठीक है ना, एग्जाम्पल है आपका 4.2, ये आपको फिल करना है। कैसे कि हमने इसको करा दिया है आपको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने कराया था ना, कि अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंसीडर करते थे। और वहां पर हम कैसे निकालते थे इनका रिजल्टेंट, अगर ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, अगर ये थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट R होता था, तो कितने होता था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। ये क्या होता था इन दोनों का रिजल्टेंट, ये हम निकाल चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। या फिर r इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर हमने कितनी लिखी है, हाफ लिखी है, ठीक है ना। तो ये हम रिजल्टेंट निकाल चुके हैं, इसी को ड्राइव करना है वहां पर 4.2 एग्जाम्पल में। आपसे क्या कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जो थीटा एंगल पे एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में उनका रिजल्टेंट कितना होगा, इसके बारे में हम बातें करनी है इसमें। तो हो जाएगा सभी का, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, तो ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका 4.3 है उसके बारे में। तो उसको समझने की कोशिश करना, पहले समझना, नोट कोई नहीं करेगा उसको, ठीक है, नोट नहीं करेंगे आप, पहले समझिए उसको, उसके बाद उसको क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ में, देखिए, ए मोटर बोट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एट द 25 किलोमीटर पर आवर। यानी एक बोट है कोई, वो नॉर्थ में जा रही है, जो मोटर बोट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, ऐसे। कितनी स्पीड से जा रही है ये, 25 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जो कार है, सॉरी बोट है, ये नॉर्थ में ऐसे चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड वाटर्स करंट इज दैट रीजन एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। देखिएगा वो क्या कह रहा है कि जब ये बोट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में जा रही है, उसी टाइम जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो पहले मैं एक बार साफ कर देता हूँ, ये देखिएगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है ना, इधर की तरफ है, और ये क्या हो गया, इधर साउथ हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जब ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है नॉर्थ में, तो जो वाटर की यानी वाटर स्ट्रीम है, जो पानी है, वो 60 डिग्री के एंगल पर, कहाँ से, 60 डिग्री फ्रॉम साउथ, यानी यहाँ से 60 डिग्री पर क्या कर रहा है, 10 मीटर पर 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये आपसे बोला गया है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, कि ये बोट है, ये ऐसे जाती है, स्टिल वाटर होता है, तो ये बोट बिल्कुल नॉर्थ में जाएगी, लेकिन पानी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है, पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो वाटर है यानी पानी की जो स्ट्रीम है, वो 60 डिग्री एंगल बना रही है, किससे, साउथ से, इन द ईस्ट। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि वाटर स्ट्रीम फॉर्म द 60 डिग्री इन ईस्ट विद साउथ, ठीक है, यानी साउथ से 60 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा, यानी ये तो बोट की होगी, यानी ये वेलोसिटी किसकी होगी, बोट की मान लेते हैं, और ये वेलोसिटी है, ये किसकी है, वाटर की। अब केवल हमें तो इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना है, इस वाली वेलोसिटी का, इसको बोल्ड कर देता हूं थोड़ा सा, और इस वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये हम कंसीडर करेंगे। भाई यहां पर ये एंगल 90 डिग्री हो गया,
क्लियर। और ये 60 है, ये कितना बचेगा 30, ये भी तो 90 है, ये कितना हो गया 30 डिग्री। यानी बोट के और वाटर स्ट्रीम के बीच का एंगल कितना हो गया 90 और 30 कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बीबी, बोट की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, और वी डब्ल्यू यानी मोटर की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एंगल कितना है थीटा इक्वल टू 90 प्लस 30, दैट इज 120, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, उनका रिजल्टेंट यहाँ से कंसीडर करेंगे। देखिए आपको पता है रिजल्टेंट आर मान लेते हैं, इनका रिजल्टेंट कितना है आर है, तो इधर ही लिखो इस यहाँ से, तो आर इक्वल टू आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना, पी क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखिएगा कि वी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी ऑफ बोट स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी डब्ल्यू कोस 120। तो सभी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा, ठीक है ना। इसका हम क्या कर लेते हैं, अभी हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। रूट अगर इधर का रूट नहीं लगाएंगे तो इधर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, अगर इस स्क्वायर को हटा दोगे तो इधर रूट हो जाएगा, ठीक है। हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, वो स्पेस कम है इसलिए हम रूट को बाद में यूज कर लेंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी बी का कितना है 25 स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू कितना है 10 स्क्वायर, ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसको रखेंगे, एंड 2 वी बी, ठीक है ना, यानी 25 इंटू 10। अब देखिएगा कोस 120 की वैल्यू हम बात करते हैं, ठीक है ना। कोस 120 की वैल्यू की बात करें तो आपको देखिएगा पता है कि कोस 120 सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था। अब कोस 120 की वैल्यू तो आप वैसे तो आप याद रख सकते हैं, अगर फिर भी याद नहीं है तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि कोस 120 को हम कितना लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30, वो कोस 90 की वजह से किसमें कन्वर्ट हो गया ये साइन में, और आपको पता है कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होता है नेगेटिव का होता है ए एस टी सी, याद हो तो आपको, ठीक है, यानी कि साइन 30 हो गया, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1, इस 2 से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 250, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 725 माइनस 250, और इसको सोल्व करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपके पास 5 475, ठीक है ना। इसको जब ऐड माइनस करेंगे कितना हो गया 475, और v इक्वल टू रूट 475, इसका वैल्यू निकालेंगे ये आपके पास लगभग कितनी आएगी, इसका आप सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ये अबाउट आएगी आपकी 22 किलोमीटर पर आवर, देखो राउंड ऑफ में लिखी हुई है, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये नहीं आएगी, इतनी राउंड ऑफ में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, एक वो और पूछा आपसे कि ये जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसका रिजल्टेंट आएगा ये जो बी, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये और पूछा है 5। ठीक है, आपको याद होगा भाई का मैंने कहा था कि tan फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीबी कोस थीटा अपॉन कीजिए इसको सोल्व। चलिए यहाँ पे साइन आएगा, जो वैल्यू रखेंगे हम इसकी 25, ठीक है ना। लिख रहा होगा नीचे, ठीक है ना। और इसको आप यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ, ये आपका आएगा थीटा इक्वल टू 29 डिग्री के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। तो किसी को दिक्कत यहाँ तक? एक बार बता दीजिए मैसेज करके कि किसी। तो देखिएगा 4.4 क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, ठीक है, आपको एक पार्टिकल की पोजिशन दे रखी है इस तरह से, r इक्वल टू 3.0 t, आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। ये आपको दे रखी है एक ही पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप, ठीक है ना। यानी ये आई जे के, ये तो क्या है, पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड के, ये 0.0 के, हम इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 टी आई कैप प्लस 2 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप। पॉइंट के बाद कोई नंबर तो है नहीं, जीरो ही है, उसको हम रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछता है, वेयर टी इज द सेकंड एंड कोफिशिएंट हैव टू द प्रॉपर यूनिट ऑफ आर इन द मीटर, यानी जो टाइम टी है वो सेकंड में दिया हुआ है और जो आर है वो मीटर के अंदर दे रखा है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। एक तो क्या पूछा आपसे, फाइंड वेलोसिटी, पहला मैं सीधा कर रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी। जो आपको मैंने बताया था जब हमने वेक्टर पढ़ाया था, और उसके अलावा जब हमने डिफरेंशियल पढ़ाया था, तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है, अगर हम पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल कर दें टाइम की रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी कब निकलती है, अगर पोजीशन वेक्टर का यानी आर का हम डिफरेंशियल कर दें किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में, तो हमेशा वेलोसिटी आती है। और ये भी बताया था कि वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशियल कर देंगे तो वो एक्सीलरेशन बन जाता है, ठीक है। तो यानी इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो d अपॉन dt, मैं r की वैल्यू लिख देता हूं 3t आई कैप प्लस 2t 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5। और आपको अब तो डिफरेंशियल अच्छे ढंग से आ गया होगा, मैं अलग अलग सेपरेट नहीं करूंगा, एक साथ ही कर देता हूं उसको, ठीक है। तो वेलोसिटी देखिएगा, 3 तो बाहर हो गया,
टी यानी एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 होता है, याद हो तो आपको। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि केवल आपके पास कितना बचेगा, आई कैप बच जाएगा प्लस 2। देखो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, 2t होता है। याद हो तो आपको x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यानी n आगे आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2t आएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 2t इंटू जे कैप प्लस ये 5 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है। यानी v है वो कितना हो जाएगा, मैं चलो इधर लिख देता हूँ, 3 का 1 और लिख देता हूँ, इसको फिर छोड़ा। तो आपका वेलोसिटी होगी 3 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप प्लस 0, हटा देते हैं उसको, कोई जरूरी नहीं है। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो पहली वेलोसिटी पूछी है और इसी के साथ आपसे पूछा गया है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन, एक बार फैन ऑन करना भी, फैन ऑन कर देगा, फैन उधर से फैन ऑन, एक बार एक्सीलरेशन निकाल के बताइए जल्दी से कितना आएगा, सेकंड थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ऊपर से, इधर से इधर से इधर से, बस देखिएगा। एक्सीलरेशन आपको पता है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल अगर हम कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा, एक वेलोसिटी कितनी है, 3 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप। तो यहां से a बराबर 3 का तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 टी का कितना हो जाएगा 1 जे कैप। ये आएगा आपका a बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 जे कैप, ये a की वैल्यू होगी और ये, ठीक है। सेकंड क्या पूछा आपसे इसमें, find the magnitude and direction of velocity at t equal to 1 second। यानी अब t की वैल्यू आप 1 रखनी है, इसमें मैग्नीट्यूड पूछा सेकंड में ऑफ वेलोसिटी एट t equal to 1 second। t equal to 1 second पे देखिएगा कितना हो जाएगा वेलोसिटी, आपको याद होगी 3 का स्क्वायर प्लस 4t, t की जगह अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर यानी b इक्वल टू हो गया आपके पास 9 प्लस 16 यानी 225, b इक्वल टू कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि तो j होता है वो y को डिनोट करता है और i होता है वो x को डिनोट करता है। अब डायरेक्शन और निकालिए, यानी tan थीटा, डायरेक्शन, ठीक है ना, दिख रहा है क्या, हाँ। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, v y अपॉन v x, tan थीटा v y की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास है, ये आएगा 53 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 53, ठीक है। 53 है, इधर देख रहे हैं, इधर देता हूं, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री आएगा, ठीक है। तो किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, याद है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी का जो
चलो ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।